दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज नंबर 4 के बारे में। जिससे पहले हमने लगभग 40 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए और अपने तैयारी को धार दीजिए। दोस्तों, वो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी के पुराने पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी या दरोगा हो गया, बिहार एसआई हो गया, या बीएसएससी जैसे सारे एग्जामों में बार बार पूछता है। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? विकल्प नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, चंपारण आंदोलन। विकल्प नंबर बी, असहयोग आंदोलन। विकल्प नंबर सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। या विकल्प नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा जयप्रकाश नारायण जो संबंधित थे वो कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के समय ही हजारीबाग जेल में इनको बंद कर लिया जाता है, जहां से ये 9 नवंबर 1942 को भाग करके कहाँ जाते हैं? नेपाल के रामविलास जंगल में जाकर के बकरो नामक टापू पे रुकते हैं। बकरो नामक टापू कहाँ पे होता है? कोसी नदी के किनारे ही इन्होंने आज़ाद दस्ता नामक एक संस्था की स्थापना करते हैं। वही संस्था कहीं ना कहीं छापामारी युद्ध लड़ती है। इसके जो प्रथम सैन्य विभाग के अध्यक्ष दस्ता के प्रथम सैन्य विभाग के अध्यक्ष थे वो नित्यानंद राय थे, सरदार नित्यानंद राय जी थे। और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया जाता, कहाँ किया जाता है? तो रामविलास जंगल कहाँ था? नेपाल में कहाँ? बकरो नामक टापू के स्थान पे। वहीं बात करें बकरो नामक टापू किस नदी के किनारे था? तो कोसी नदी के किनारे था। ऐसे ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैसे कि पहले पूछता है कि वो जब जयप्रकाश नारायण भाग कर गए थे तो नेपाल के किस जंगल में रुके थे? सबसे पहले तो वो था रामविलास जंगल में रुके थे। वहीं बात करें वो जंगल में एक विशेष जगह थी बकरों का टापू, ये भी बार बार पूछता है। बकरों का टापू थी किस नदी के किनारे था? तो कोसी नदी के किनारे था। तो अब दोस्तों आते हैं विकल्पों पे। विकल्प नंबर जैसे एक है चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। महात्मा गांधी जी का पहला जन सत्याग्रह आंदोलन होता है। इसकी चंपारण आंदोलन के राम कुमार शुक्ल के द्वारा निमंत्रण पर ही गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में। अब पूरे भी विकल्पों के बारे में डिटेल में ही डिस्कशन कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। इसकी समाप्ति की बात करें तो 12 फरवरी 1922 को होती है। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी का पहला जन सत्याग्रह था। पहला जन सत्याग्रह कहें या जन आंदोलन कहें, ये महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। समाप्त क्यों किया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड होता, जिसमें 22 लोगों को जिंदा थाने में जला दिया था, जिसके क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता। क्योंकि महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं अहिंसात्मक प्रवृत्ति को लेकर के इस आंदोलन को चलाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही 22 लोगों की उस थाने में हत्या होती है तो उससे चुप होकर के महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को रोकने का निर्णय लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 में। कहाँ से?
महाराष्ट्र के कहाँ से? पवनार नामक स्थान से हुआ था। वहीं बात करें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी थे। बात करें दूसरे थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। बात करें तीसरे के बारे तो ब्रह्मदत्त। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आप एक जगह इनको नोट कर लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे और आप जरा से भी गलती में इनको गलत भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पूछता है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से? महाराष्ट्र के पवनार से। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे थे ब्रह्मदत्त थे। अब बात है विनोबा भावे जी का नाम आया तो कहने विनोबा भावे जी से संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में। कहाँ? तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से भूदान आंदोलन की शुरुआत है। तो वहीं एक क्वेश्चन और आता है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन और भूमिदान, ये दोनों आंदोलन अलग है, इन दोनों का संबंध भी अलग है, जगह भी अलग है। भूमिदान आंदोलन कहाँ से होता है? उड़ीसा में होता है। भूदान आंदोलन कहाँ से होता है? तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान पे। अब दोस्तों बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 8 अगस्त 1942 को। इस कहाँ से की जाती है? बम्बई के गवालिया टंग से। बम्बई के गवालिया टैंक से इसकी शुरुआत की जाती है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। वहीं बात करें कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी तथा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं को अलग अलग जगह पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रख लिया जाता है। वहीं अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो उनको बांकीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं बात करें जयप्रकाश नारायण जी के बारे में तो इन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर लिया जाता है। हजारीबाग जेल में बंद करने के उपरांत ये 9 नवंबर 1942 को वहाँ से फरार होते हैं और वहाँ से फरार होने के बाद ये आज़ाद रास्ता का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 42 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में या लाहौर में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं होगा विकल्प नंबर सी यानी पटना में होती है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में बात करें तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। कहाँ होती है? पटना में। इसकी पहली बैठक पटना में होती है। इसकी किन के द्वारा हो जाती है? तो जयप्रकाश नारायण व आचार्य नरेंद्र देव ये पहले अध्यक्ष थे। जयप्रकाश नारायण इस कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव थे। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ 3-4 पॉइंट आते हैं। एक आते हैं बिहार प्रांतीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब होती थी? इसकी स्थापना 1908 को होती है। किसकी? हसन इमाम। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। वहीं बात करें एक और टर्म आता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1931 में होती है। इसकी स्थापना कौन करता है? जयप्रकाश नारायण, फूलेला प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। वहीं बात करते हैं एक आता है बिहार प्रांतीय किसान सभा।
प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है। सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसे ही काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले इसकी सीरीज की तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो जा कर के उनको भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो यही होता है कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करो, जिससे कि बार बार वो फैक्ट रिवीजन हो। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा तो उतना ही ज़्यादा आगे चल कर के हम लोगों को प्रैक्टिस सेट बनाने में मदद करेगा। क्वेश्चन जब पेपर्स में आएंगे तो पेपर में सॉल्व करने में वो इतना कम टाइम लगेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? विकल्प ए है लोकमान, विकल्प बी है लोकनायक, विकल्प सी है लोकहितवादी, विकल्प डी है लोक नेता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प बी होगा लोकमान। जयप्रकाश नारायण जी आया है तो इनसे बात कर लेते हैं। अजातस्ता की स्थापना करते हैं रामविलास जंगल नेपाल बकरों का टापू नामक स्थान पर कोसी नदी के किनारे इन्होंने अजातस्ता की स्थापना करते हैं। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं उत्तर होगा 14 मार्च 1940 को। 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? विकल्प ए है जी.के. गोखले के द्वारा, विकल्प बी है दीप नारायण सिंह के द्वारा, विकल्प सी है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, या विकल्प डी है एस.एन. बनर्जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा विकल्प नंबर बी दीप नारायण सिंह के द्वारा। जैसे कि हमने पहले भी बात कर ली है अभी एक क्वेश्चन पहले कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1908 में सोनपुर मेला में हसन में वहाँ के नवाब के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती। उस बैठक में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर पटना बना था। इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी। अगर इसके प्रथम अधिवेशन की बारे में बात करें तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम थे। वहीं दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन दीप नारायण सिंह की अध्यक्ष प्रयासों से 1909 में भागलपुर में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वही बात करें अब जी.के. गोखले तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी जी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है। इन्होंने 1905 के वाराणसी अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्होंने द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। वहीं बात करें एस.एन. बनर्जी जी के बारे में। एस.एन. बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन का जब कोलकाता के टाउन हॉल में इसका नेतृत्व करते हैं। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा या नरेंद्र देव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में
जयप्रकाश नारायण एवं फुलेला प्रसाद वर्मा के प्रयासों से किया जाता है। इसकी प्रथम अधिवेशन की जो होता है 17 मई को होता है। 17 मई 1934 को कहाँ पे होता है? पटना में। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र जी के द्वारा की जाती है, जिसके महासचिव। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पटना के सदाकत आश्रम में, पटना कॉलेज में, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में 1931 में जयप्रकाश नारायण फुलेला प्रसाद वर्मा जी के द्वारा होती है। इसका प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 17 मई 1934 को होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित आचार्य नरेंद्र देव जी होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे पटना कॉलेज का आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पटना कॉलेज के बारे में, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 को होती है। वहीं बात करें पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1917 में। सैंडलर आयोग के बाद पटना में प्रथम विश्वविद्यालय यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होती है। वहीं बात करें पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना, पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना वीमेंस कॉलेज की तो 1940 में होती है। दोस्तों ऐसे ही जो भी कोई छोटा से छोटा पॉइंट है तो वहाँ पे जितने भी उस चीज़ से रिलेटेड आपको फैक्ट याद हैं वहाँ पे लिख लें या उनको रिवीजन करने का प्रयास करें। बात करें पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। यानी पटना कॉलेज 1863, पटना वीमेंस कॉलेज 1940 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, पटना हाई कोर्ट के 1916 में। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प नंबर 1 है 1928 में, विकल्प नंबर बी है 1930 में, विकल्प नंबर सी है 1931 में, विकल्प नंबर डी है 1939 में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में जयप्रकाश नारायण फुलेला प्रसाद वर्मा जी के द्वारा होती है। इसकी प्रथम अधिवेशन जो होता है 17 मई 1934 को पटना में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? आचार्य नरेंद्र जी की इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वहीं बात करें अब त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो त्रिवेणी संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, 1930 में हुई थी, 1931 में हुई थी या 1939 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1936 में ही त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी। बात करें त्रिवेणी संघ के बारे में तो ये वर्तमान रोहतास में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक इसके कौन थे? चौधरी JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह यादव, शिव पूजन सिंह, ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो त्रिवेणी संघ की स्थापना के समय थे या संस्थापकों में से गिने जाते हैं। बात करें 1936 के बारे में तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में शाहजानंद
सच्चिदानंद सरस्वती जी के द्वारा किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यानी आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, त्रिवेणी संघ की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार जगदेव सिंह, दासू सिंह, शिवपूजन सिंह या अब्दुल कय्यूम अंसारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दासू सिंह। दासू सिंह जी थे जो समिति के अध्यक्ष थे। सदस्यों के बारे में बात करें, चौधरी JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह यादव, शिवपूजन सिंह, ये इसके जो थे संस्थापकों में से। लेकिन अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? दासू सिंह थे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपकी जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए और आपकी तैयारी को धार देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों अगर लगता है आपको कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दिया गया जो क्वेश्चनों को जो डिस्कशन किया जाता एक लाइक के बराबर है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट, कैसा भी कमेंट, निगेटिव पॉजिटिव कैसा भी कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, जिससे कि हमें आगे और अपने इम्प्रूव करने के लिए कुछ मौका मिल सके। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।